अभी मैं छपरा जिला के पृथ्वीपुर के बांध पर खड़ा हूं, गंडक नदी के किनारे, जहां मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं और मैं इनसे बात करके ये जानने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से यहां कुछ लोगों के मकान जो गंडक नदी के बांध के नीचे की तरफ पड़ते हैं वो डूब चुके हैं। क्या प्रशासन अभी तक इन लोगों के मदद को यहां आई है या ये लोग ऐसे ही त्राहिमाम करते रहते हैं? नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मोहन राय जी, ये बताइए कि ये बाढ़ की स्थिति इसी वर्ष ऐसी है या बार बार हर वर्ष ऐसे होती है? प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो इस साल इस तरफ रहने वाले लोगों की कैसी परिस्थिति होती है? क्या उसमें नुकसान भी झेलना पड़ता है आप लोगों को? बहुत नुकसान होता है सर। चलिए हम कुछ और अन्य लोगों से, ये बाढ़ की स्थिति बनी है, जैसा कि मैंने देखा बांध के नीचे रहने वाले कुछ लोगों के मकान भी डूब चुके हैं, जानवरों को लेकर बांध पर रहने को लोग मौजूद हैं, मजबूर हैं इस समय। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, कोई आप प्रशासन या कोई व्यवस्था है ये नहीं यहाँ पे। प्रत्येक वर्ष इसी तरह होता है, हर साल हर साल ऐसा ही पानी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आया है? कोई नहीं तरीके से आया है, कोई नहीं अभी तक। देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ बोरों में मिट्टी डाल करके और उसकी सिलाई करने में लगे हुए हैं। तो क्या प्रशासन सिर्फ अपनी तरफ से अभी तक सिर्फ यही कोई प्रशासन कोई नहीं आया है अभी तक, कोई देखने भी नहीं आया है कि कितना पानी बढ़ रहा है, कौन कौन डूबा है, क्या नुकसान हुआ है, कोई नहीं आया है अभी देखने के लिए। तो देख रहे हैं आप यहाँ लोगों का क्या कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ विमलेश कुमार चौबे। विमलेश जी, जैसा कि अभी मुझे पीछे कुछ लोगों ने ये बताया कि लोगों के इन खेतों के अंदर फसलें लगी हुई थी, वो फसलें डूब गई हैं। कई लोगों के मवेशी जो जानवर गाय भैंस होते हैं वो डूब चुकी हैं, लोगों के मकान पानी में डूबे हुए हैं। तो सर ये लोग क्या हमेशा जब भी चुनाव आता है नेता आते हैं यहाँ जानने के लिए, पूछने के लिए, वोट मांगने के लिए, लेकिन क्या इस स्थिति में कोई आया है अभी तक? जी, वो कभी कोई नहीं आता है यहाँ पे, सिर्फ अपना वोट बनाने के लिए लोग आता है। और उसके बाद जब बांध का जब कटाव जब चालू होता है उस टाइम काम लगा दिया जाता है बोरा लेकर, कि बोरा भरने में फेंका जाएगा 200, लिखा जाएगा 200। तो कहीं ना कहीं यहाँ स्थानीय लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जो ठेकेदार होते हैं वो इस बात का इंतज़ार भी करते हैं कि ये बाढ़ आए तो हमारी भी चांदी हो जाए, हमारी कमाई बढ़ जाए। अगर मिट्टी के बोरों में, प्लास्टिक के बोरों में अगर मिट्टी डालकर 10 बोरे अगर डाले जाते हैं इस पानी को रोकने के लिए तो 50 की गिनती कराई जाती है, छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जाता है। लेकिन जब स्थिति दयनीय हो जाती है और बाढ़ जब रौद्र रूप ले लेता है तो उस समय यही लोग यहाँ से भागने को मजबूर हो जाते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को रहने तक की शरण नहीं मिलती है। लोग अपने घर के छतों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर, इन्हें लेकर यहाँ इनके माता पिता छत पर रहने को मजबूर होते हैं। कई टाइमों तक, कई वक्त तक इन्हें खाना नसीब नहीं होता इन छोटे बच्चों को। मेरे साथ कुछ यहाँ पर गृहिणी मौजूद हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। चाची, यहाँ जब बाढ़ आवेला वो समय में रउआ लोग अपना जानवर के लेके, अपना बाल बच्चा के लेके कहाँ जानी लोग? ये बांधा धार बा सर जी, बांधा धार बा जन्नी होदे पलानी में तो हमनी के पानी ढूक गइल बा, त कौन आधार बा? जेकरा छत बा सेकरा त तनी आधारो बा, त बांधे बा। खेती बाड़ी सब डूब गइल बा रउआ लोग के? हाँ, हर साल सब हरो साल के ये व्यवहार बा। कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कोनो हमनी के सूचना नहीं मिलत। अभी तक सरकार का तरफ से कोई आइल बा रउआ लोग इनके जानकारी लेवेला कि बाढ़ के स्थिति बनल बा, कितना लोग के घर डूब गइल? अभी तक ही का सरकार इंतजार करत ताटे? रउआ लोग जब वोट देवे नहीं तो वो समय मांग करे नहीं लोग अपना स्थानीय नेता लोग से, विधायक से, सांसद से? तो हमनी के मांग तो करते बन से, तो जतने भर वोटवे भर आवे ला लो गाँव में घूमे खातिर, ओकरा बाद नहीं आवे ला लो सर जी जन्नी। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने कुछ गृहिणियों से भी बात करने की कोशिश की जिन्होंने ये बताया कि जब बाढ़ की स्थिति बन जाती है तब यहाँ कुछ लोग आते ज़रूर हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिलासा देकर, उम्मीद बांधकर चले जाते हैं कि यहाँ
कार्रवाई की जाएगी, यहाँ आपकी मदद की जाएगी। लेकिन जैसा कि इन महिला ने आरोप लगाया कि हमारे बच्चे जिनके पास छत है वो तो छतों पर रह लेते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को लेकर इन्हीं बांध के ऊपर रहने को मजबूर होते हैं, हमें कई कई वक्त तक खाना नसीब नहीं होता है। तो आखिर बिहार सरकार या बिहार की प्रशासन, गंडक नदी के जो विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी हैं, वो कब तक सोते रहेंगे और कब जागेंगे अपनी नींद से? क्या जब ये लोग यहाँ डूबकर मर जाएंगे या मरने को मजबूर हो जाएंगे तब यहाँ पर प्रशासन पहुँचेगी? यहाँ कुछ लोग और भी हैं जो बैठे हुए हैं, हम इनसे भी कुछ जानने की, कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि एक सज्जन यहाँ पर हैं जो कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं और ये एक दुकान करके अपना जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, जो बिल्कुल गंडक नदी के ऊपर बांध पर ये हैं इस समय। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पुलिस राय सर। पुलिस राय नाम है, लेकिन नाम पुलिस राय है, पुलिस नहीं है। और अगर ये महकमे में होते तो शायद इन लोगों के लिए ऊपर कुछ बातें पहुंचा सकते थे। नमस्कार, आप ये बताइए कि जब ये गंडक नदी का पानी बिल्कुल बांध में सटा हुआ है, इस स्थिति में आप लोगों के अंदर किस तरीके का डर बना हुआ है इस समय? हम लोगों को बराबर डर बना रहता है, सांप वगैरह आते रहता है, कहीं बांध न टूट जाए है। और सारा फसल हर साल नुकसान हो जाता है, कोई मुआवजा हम लोगों को नहीं मिलता है। बोलते हैं लोग कि अनसर्वे है, अनसर्वे का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। अब प्रत्येक साल यानी कि ऐसे ही होता है। ठेकेदार लोग ये क्या करते हैं कि बोरा भरवाते हैं, अब बस वही डलवाते हैं, अधिकारीगण भी वही करवाते हैं। अब पहले यानी कि जब जिस समय यानी कि कम पानी रहता है उस समय काम नहीं कराते हैं, जब यानी पूरा बाढ़ आ जाता है तब ये लोग 1 का 5 लिखवाते हैं। इनके कहने का मतलब है कि जब नियंत्रण रेखा के अंदर अगर पानी होता है या बाढ़ की स्थिति नियंत्रण कर लेने लायक होती है तब कर्मचारी यहाँ नहीं आते, वो यहाँ आकर कार्य नहीं करवाते। उनका कहना होता है कि अभी बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में है या आप यहाँ पर सर्वे के अंदर नहीं आते, इसलिए आपकी मदद नहीं की जाएगी और लोग कहीं ना कहीं इस बाढ़ के पानी में अपने जान को गंवाने के लिए मजबूर होते हैं। क्या आपके जानते हुए या आपके याद में कभी किसी परिवार ने अपने बच्चों को या किसी जानवर को या किसी जानने वाले को, रिश्तेदारों को खोया है इस बाढ़ के पानी में डूबकर? बहुत बार, कितने बार हो गया है, 2-4 बार हुआ है, 5 बार। आखिर बिहार सरकार कब तक इन गरीब लोगों के खून को चूसकर अपने वोट में तब्दील करती रहेगी? तेजस इंडिया हिंदी न्यूज आज ये पूछता है बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, माननीय विधायक श्री जनक सिंह से और सिगरीवाल जी जो यहाँ के सांसद हैं, इनमें इन जनता के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए ये पूछता है कि ये वो कब इन जनता के मदद के लिए इन गरीब लोगों के आवाज को आकर समझेंगे, इनके दिल के दर्द को समझेंगे और इन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज अगर कर्मचारी या ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं, निंदा करता है और आपसे यह आग्रह करता है कि इनकी सुनवाई करें, इन्हें आकर देखें। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए तेजस इंडिया हिंदी न्यूज, जहां होती है हर खबर में तेजस की रफ्तार।